मैड्रिड की तरफ से बहुत अच्छा खेला गया एक मैच, जिसमें कैरम बेंजेमा और विनीशियस जूनियर की गेम फिर से आउटप्लेड कर गई वेलेंसिया टीम को। जिस तरह की उनकी कॉम्बिनेशन है, दे आर रथलेस ऑन अप ऑन द फ्रंट। कैरम बेंजेमा बॉल कैरी करता है, विनीशियस को देता है, विनीशियस क्रॉसेस पुट करता है, जिससे एडर मिलिटाओ को भी बॉल मिलती थी। वो फुल बैक एज ए फुल बैक खेल रहा होता है, लेकिन बॉक्स में भी वो ऑन द सेट पीसेस दिखाई दे रहा होता है और अक्सर हेडर भी विन करता है। पहले हाफ में 22-23 मिनट पे जो हेडर विन किया था, उसने एक अच्छा सेव किया था सेलिसन ने, लेकिन उसके बावजूद भी गेम पहले हाफ की निस्बत दूसरे हाफ में मैड्रिड के हिस्से में ज़्यादा रही। बात करते हैं रियल मैड्रिड के फॉरवर्ड्स की, कैरम बेंजेमा और विनीशियस जूनियर की, मार्को असेंसियो की भी। मार्को असेंसियो हैड ए डिसेंट गेम इन द सेकंड हाफ। पहले हाफ में भी वो अच्छा खेल रहा था, लेकिन असेंसियो के साथ थोड़ा बहुत मसला है, जिसमें वो बॉल लूज ज़्यादा करता है, कैरी ज़्यादा करता है, कोशिश करता है कि वो गोल स्कोर करे। जितनी ज़्यादा कोशिश करता है उतनी ज़्यादा बॉल मिस कर रहा होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा जिस तरह से वो लेफ्ट विंग से इनसाइड कट करता है, जिस तरह विनीशियस ऑन द राइट कट करके कैरम बेंजेमा को बॉल क्रॉस में कैरम बेंजेमा को बॉल खिलाएगा, या टोनी क्रूस को बॉल देता है, या मॉड्रिच को देता है। उस तरह से एसेंसियो में चीज़ों की कमी दिखाई दे रही होती है। 2-3 मरतबा कैरम बेंजेमा को भी देखा गया, जिस तरह वो कह रहे थे कि भाई पास ऑन द बॉल। वो बहुत मुश्किल से पास कर रहा था, लेकिन he had a decent game overall. कैरम बेंजेमा एंड विनीशियस जूनियर वर परफेक्ट एट देयर पोजेशंस। वो अच्छी गेम खेल रहे थे, अच्छी कॉम्बिनेशन दिखाई दे रही थी उनकी। अप अंटिल 20 मिनट्स वेलेंसिया के डिफेंस को अगर देखा जाता तो वो कंपोज डिफेंस दिखाई दे रहा था। उनकी गेम एक कंपोज टीम की गेम दिखाई दे रही थी। जिस तरह से वो बॉल आउट करते थे, मिडफील्ड को खिला रहे थे, फिर फॉरवर्ड्स तक बॉल जा रही थी। उनकी गेम अप अंटिल 20 मिनट्स देखने के काबिल थी। थोड़ा बहुत उनकी गेम कंपोज दिखाई दे रही थी। उसके बाद जो चीज़ें क्रिएट की कैरम बेंजेमा और विनीशियस जूनियर ने, एसेंसियो कैरी करने लगा। उसके बाद वेलेंसिया का डिफेंस बहुत ज़्यादा लूज दिखाई दे रहा था। पिचिनी बॉल्स सिंपल बॉल्स प्ले नहीं कर रहा था, पोजीशन लूज किया उसने काफ़ी दफ़ा। जोसे गाया वाज सिंपली लूजिंग द बॉल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उसके 20 मिनट्स के बाद जब भी उससे बॉल खिलाई जा रही थी या कोई रिकवरी कर रहा था, उसके बाद वो बॉल कवर करके प्लेयर्स को पास देने की बजाय लूज कर जाता था बॉल्स, जिसकी वजह से मैड्रिड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अटैक में विनीशियस जूनियर उस लाइन से इजीली क्रॉस करके उस बंदे को जा रहा था। जोसे गाया इस कैप्टन ऑफ वेलेंसिया, लेकिन जिस तरह की उसकी गेम दिखाई दे रही थी, ऐसे लगता नहीं था कि कोई टीम का कैप्टन खेल रहा है। उसे विनीशियस जूनियर ने जिस तरह से गेम में जोसे गाया को जिस तरह से बीट किया विनीशियस जूनियर और कैरम बेंजेमा ने, दिखाई दे रहा था कि वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है। पिचिनी बॉल कवर करता था, सिंपल प्लेयर को सामने से नहीं खिला रहा था, लेकिन जो क्रॉसेस पुट करने की कोशिश कर रहा था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे। वो बॉल्स क्लियरली नहीं जा पा रहे थे उस प्लेयर तक, क्योंकि सिंपल जो ऑप्शंस थे वो उन्हें यूज़ नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मिडफील्ड स्ट्रगल कर रही थी, डिफेंस भी स्ट्रगल कर रहा था। अप ऑन फ्रंट स्टार्ट से एंड तक जिस तरह मैक्सी गोमेज और जोनस मूसा स्ट्रगल कर रहे थे अप फ्रंट, इस तरह से मैड्रिड के खिलाफ अगर परफॉर्म कर रही हो तो आप कोर्तुआ को बीट करने में स्ट्रगलिंग फेजेस में होंगे और आप उसे बीट नहीं कर पाएंगे। जिस तरह की कोर्तुआ की क्लॉस है, 7 शॉट्स ऑन टारगेट थी और कोर्तुआ ने सभी शॉट्स सेव किए। एक पेनल्टी वो भी ऑलमोस्ट ही हैड सेव्ड दैट वन, लेकिन रिबाउंड पे वो गोल हो चुका था। Bad luck for Courtois, but he had a gem of game. He played really well for Madrid. Overall, Real Madrid looked a composed and complete team. जिस तरह से कैरम बेंजेमा और विनीशियस जूनियर एसेंसियो के साथ मिलकर खेल रहे थे अप ऑन फ्रंट, they were looking very good in up on the front और उनकी गेम कंपोज दिखाई दे रही थी। मिडफील्ड में जिस तरह से टोनी क्रूस, लूका मॉड्रिच, कैज़मीरो और मेंडी गेम खेल रहे थे, मेंडी वाज मोर फोकस्ड ऑन डिफेंस, ही वाज प्लेइंग एज लेफ्ट बैक, लेकिन मिड में भी वो टीम को वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था जिनकी ज़रूरत थी, टीम को वो प्रोवाइड कर रहा था। मिड में आकर कैज़मीरो के साथ उसकी कम्बिनेशन दिखाई दे रही थी, टीम को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा था वो। अलाबा वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड वेलेंसिया बैक।
अलावा और मिलिटाओ भी कंपोज दिखाई दे रहे थे, जिस तरह की वो गेम खेल रहे थे उनकी गेम भी कंपोज दिखाई दे रही थी। सेंटर डिफेंड में अलावा वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो मिड तक भी आ जाता था, मिड तक खेल भी रहा था। लेकिन जिस तरह की उसकी पेस है, हिज फिजिक डजंट लुक दैट ही हैज़ दैट मच पेस, लेकिन उसकी पेस इतनी है कि वो ट्रैक बैक करता है और रिकवर भी करता है बॉल्स को, उसने रिकवर भी किया। ओवरऑल रियल मैड्रिड लुक लाइक ए चैंपियन टीम एज दे आर। वैलेंसिया गोल कंसीड करने के बाद बिल्कुल बिखर गई थी, उनकी गेम में कोई सफाई नहीं दिखाई दे रही थी कि भाई किसी टीम के साथ वो खेलने आए हुए हैं। जिस तरह का उनके क्लब का एक अच्छा खासा नाम है, वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी वैलेंसिया के मिडफील्ड में, ना ही डिफेंस में। अप फ्रंट वॉज वेरी लूज। द नेक्स्ट मैच ऑफ रियल मैड्रिड इज अगेंस्ट बार्सिलोना। वी आर गोइंग टू हैव एन एल क्लासिको ऑन 13th ऑफ जनवरी। बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा हम सबको। वी होप के as I am a Barcelona fan, I will hope के Barcelona will have a better game than they had one today। लेकिन जिस तरह रियल मैड्रिड खेल रही है, they will win the game 3-1 I think so। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। आई वुड लव टू हैव योर प्रिडिक्शंस इन कमेंट सेक्शन अबाउट एल क्लासिको, जो कि अगला मैच हम देखने जा रहे हैं, सभी मिलके एंजॉय करेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो आई होप कि यू विल सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।